Good evening, friends. This is अंजू जायसवाल. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. फ्रेंड्स, आज हम लोग बीए टीचिंग फाइल में हिंदी विषय पर आधारित जागो जीवन के प्रभात नामक कविता पर संपूर्ण पाठ्य योजना देखेंगे. प्रकरण है जागो जीवन के प्रभात. उसके बाद से सामान्य उद्देश्य. सामान्य उद्देश्य ये हमारे विषय से रिलेटेड होता है, जो पॉइंट वाइज करके दिया गया आप लोग देख सकते हैं. उसके बाद से विशिष्ट उद्देश्य. विशिष्ट उद्देश्य ये हमारे प्रकरण से रिलेटेड होता है. आप देख सकते हैं, इसको भी पॉइंट वाइज करके दिया गया है, देख सकते हैं. उसके बाद से शिक्षण विधि. शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि का प्रयोग किया गया है. शिक्षण सामग्री श्यामपट्ट, चौक, डस्टर आदि. पूर्व ज्ञान. विद्यार्थी मनुष्य की दिनचर्या से पूर्व परिचित हैं तथा पृथ्वी पर रहने वाले सामान्य जीवधारियों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं. अब आते हैं प्रस्तावना प्रश्न. कर्म संख्या है, छात्र अध्यापिका कथन है, छात्र कथन है. फर्स्ट क्वेश्चन है, छात्र अध्यापिका द्वारा पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन है. छात्र कथन में छात्र आंसर देंगे मनुष्य. सेकंड क्वेश्चन है, सभी मनुष्य कब सोते हैं. तो छात्र कथन में छात्र आंसर दिए हैं रात में. थर्ड क्वेश्चन है, रात के बाद क्या आती है. सुबह. फिर फोर्थ क्वेश्चन है, सुबह का पर्यायवाची क्या होता है. छात्र कथन में आंसर मिला है प्रातः, प्रभात आदि. जागो जीवन के प्रभात कविता नामक पाठ के बारे में आप क्या जानते हैं. क्वेश्चन समस्यात्मक हो गया, छात्र नहीं बता पाएंगे. उसके बाद से उद्देश्य कथन. विद्यार्थियों, आज हम लोग जागो जीवन के प्रभात नामक कविता का रसास्वादन करेंगे. इस कविता के रचयिता श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं. अब आते हैं प्रस्तुतिकरण. अब जागो जीवन के प्रभात इस कविता को देखेंगे लाइन बाय लाइन. आप यहाँ पे देख सकते हैं. उसके बाद से प्रथम अनुवृत्ति. यहाँ पे अब जागो जीवन डैश डैश जीवन के प्रभात. प्रथम अनुवृत्ति में ही ये कविता को व्याख्यायित किया जाएगा. आप देख सकते हैं. आदर्श वाचन है. छात्र अध्यापिका द्वारा उचित लय, आरोह अवरोह एवं विराम चिन्हों को ध्यान में रखकर कविता का आदर्श वाचन किया जाएगा. अनुकरण वाचन. विद्यार्थियों द्वारा प्रकरण का अनुकरण किया जाएगा. व्याख्या या स्पष्टीकरण. अब व्याख्या और स्पष्टीकरण के माध्यम से इसका अर्थ जानेंगे कविता का. आइए देखते हैं. यहाँ पे छात्र अध्यापिका कथन है, छात्र कथन है. यहाँ पे व्याख्या है. जब छात्र अध्यापिका व्याख्या करेंगी तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे. आप देख सकते हैं यहाँ पे व्याख्या है. कवि कहते हैं कि रात्रि बीत गई है और सवेरा हो गया है, अतः जीवन के प्रभात स्वरूप नवयुवक अब तुम भी जाग जाओ. इस पृथ्वी पर रात्रि के समान जो दुख भरे हिमकण के रूप में ओस स्वरूप बिंदु बिखरे हुए हैं, उनको प्रातःकाल की लाल शरीर वाली उषा बटोर लेती. जिस प्रकार प्रातःकालीन उषा रात्रि में पृथ्वी पर पड़ी हुई ओस की बूंदों को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार हे मानव, तुम भी अपने मन में चेतना भरकर जीवन के सभी दुखों को नष्ट करो. यह तुम्हारे जागरण तथा चेतना का समय है. अब तुम जाग जाओ. उसके बाद से मौन वाचन. छात्र अध्यापिका छात्रों से मौन वाचन कराएंगी. उसके बाद से बोध प्रश्न. बोध प्रश्न में फर्स्ट है, पृथ्वी पर क्या गिर रहा है. तो छात्र आंसर दिए हैं ओस. सेकंड क्वेश्चन है, रात में क्या दिखाई देता है. तो छात्र आंसर दिए हैं तारे. थर्ड है, सुबह होने से कौन सी अवधि बीत जाती है.
तो छात्र आंसर दिए हैं रात का। उसके बाद से शब्दार्थ कार्य, शब्द है, अर्थ है प्रातः सवेरा। उसके बाद से वसुधा है, जिसका अर्थ पृथ्वी होता है, हिमकण, बर्फ के कण, ओस, क्षोभ, दुख। इसी प्रकार आप देख सकते हैं शब्दार्थ कार्य को। उसके बाद से आते हैं श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में प्रकरण है जागो जीवन के प्रभात, और शब्द अर्थ लिखा गया है, आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्रभात का अर्थ सवेरा होता है, वसुधा का पृथ्वी होता है, आप देख सकते हैं ऐसे लाइन बाय लाइन। और यहाँ पे आते हैं निरीक्षण कार्य। जब छात्र श्यामपट्ट कार्य कर रहे थे तो छात्र अध्यापिका द्वारा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया जाएगा। उसके बाद से पुनरावृत्ति के प्रश्न हैं। फर्स्ट है, किस तरह की शरीर वाली उषा प्रकट हो चुकी है। सेकंड क्वेश्चन है, सुबह में किस तरह की हवा चलती है। थर्ड क्वेश्चन है, कवि किसका उठकर अभिनंदन करने को कहता है। उसके बाद से गृह कार्य, बच्चों कल जागो जीवन के प्रभात नामक पाठ की कविता को लिख करके आना है। उसके बाद से सहपाठी हस्ताक्षर है, पर्यवेक्षक हस्ताक्षर है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक, शेयर, कमेंट, देन सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।